सीजेपी प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने एफआईआर पर रुख किया साफ। आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं मिलेगी राहत। सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट में कि आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं मिलेगी राहत। 2738 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले से मुकदमे हैं। जैसा सॉलिसिटर जनरल का कहना है, मामले में अब 18 अगस्त को होगी सुनवाई। मामले में अब आगे की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने एफआईआर पर रुख साफ कर दिया है। आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं मिलेगी राहत। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड रखने वालों को, इनमें कोई भी हो सकता है, वो छात्र हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं जो उस दिन प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो आपराधिक रिकॉर्ड रखने वालों को राहत नहीं मिलेगी। 2738 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले से मुकदमे हैं, ऐसा सरकार का पक्ष है। सरकार की तरफ से बात कही गई है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। मामले में अब 18 अगस्त को होगी सुनवाई। और फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शंकर आनंद। शंकर, आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ, जरा तफसील से बताएं। देखिए, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण आज सुनवाई चल रही थी और जिस तरह से इस पूरे मामले में देखा जाए तो आज कोर्ट के द्वारा जो सबसे प्रमुख जो मसला था उसमें था एक पैलेट गन का मसला था कि पैलेट गन को लेकर जिस तरह से याचिकाकर्ता का कहना था कि इस मामले में एक प्रोटोकॉल जो है वो बनाया जाए और इस पे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा रहे हैं। तो पैलेट गन पे सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी भी रही है। घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज का खर्चा जिस तरह से बकायदा दिल्ली सरकार को देने का निर्देश दिया गया था, इस मामले में पहले भी उचित जो निर्देश दिए जा चुके हैं। और इस तरह से कहा जा सकता है कि आज जब इस मामले में आज तमाम सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी, ताकि अब 18 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है और 18 तारीख को इन तमाम मामलों पर विस्तार से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकारें कानून के तहत शंकर, क्योंकि बहुत सारी ऐसे याचिका कहना था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो भाग लिए हैं तो उनकी एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए। तो कहा गया कि राज्य सरकारें अपने चाहे तो अपने अपने राज्यों में वो कानून को वापस ले सकती हैं और उनके द्वारा जो तय नियम कानून है उसके तरफ वापस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलन के दौरान में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कहा कि जिस तरह से बकायदा कहा कि राज्य सरकारें कानून के मुताबिक राज्यों के खिलाफ छात्रों के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है उसको क्लोज करें या विड्रॉ करने के लिए वो पूर्ण तौर पर स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही ने यह भी स्पष्ट किया गया कि उनके आदेश में इस्तेमाल किए गए क्रिमिनल इंसिडेंट शब्द का अर्थ जो है गंभीर और जघन्य अपराध है। और इस मामले में हालांकि आज कोर्ट में वो बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी बकायदा कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट के सामने बताया गया कि बहुत सारे ऐसे आरोपी थे जिनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे, प्रोटेस्ट में वो शामिल थे, तो उनके बारे में भी बताया गया। तो एक तरह से कहा गया कि जो छात्र छात्राएं हैं उनका मामला तो एफआईआर रद्द होना चाहिए, लेकिन जिनके खिलाफ पहले से ही काफी जंगीर मामलों में मामला रजिस्टर्ड है तो उनके जो एफआईआर हैं उनको कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का भी बकायदा आज कोर्ट के सामने दलील को रखा गया है। यानी कि क्या बलात्कार, आतंकवाद या अन्य गंभीर अपराधों में अपराधियों को इस मामले में राहत नहीं मिलेगा। कोर्ट ने आज ये मामला स्पष्ट कर दिया है। जी, तो क्या इस पर कोई काउंटर आर्गुमेंट भी था क्या? देखिए, आज दोनों पक्षों की तरफ से विस्तार से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया था और काउंटर में बकायदा दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि जितने भी एफआईआर हैं वो एफआईआर कैंसिल होना चाहिए। तो इस मामले पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि बहुत सारे ऐसे आरोपी जो तकरीबन 2700 से ज्यादा ऐसे लोग भी जंतर मंतर में पहुंचे थे जिनके खिलाफ हत्या, अपहरण और ऐसे मामले रजिस्टर्ड हैं, तो उन लोगों का एफआईआर कैंसिल कैसे किया जा सकता है। और इस मामले पर विस्तार से उन्होंने विस्तार से कोर्ट के बताया। कोर्ट ने कहा कि सामान्य या छोटे मोटे मामलों में आरोपी छात्रों को इस आपराधिक श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है। तो इस मामले पर भी कोर्ट ने आज स्पष्ट किया। तो आज कहा जा सकता है कि आज जो तमाम जो सुनवाई हुई है 17 इस मामले में जो अगली सुनवाई होगी 18 अगस्त को,
वो 18 अगस्त की जो सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि 18 तारीख का जो मामला है उस दिन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने फिर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है तमाम दलीलों को रखेंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि 18 अगस्त की जो सुनवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी और हो सकता है कि उस दिन एसआईटी गठित करने के मामले पर भी फैसला लिया जा सकता है। जी शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत विस्तार से आज की हियरिंग के ताल्लुक से बताया हमारे दर्शकों को। तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और अहम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि जो सरकार का पक्ष उसमें है वो यही है कि ऐसे तमाम प्रोटेस्टर्स जिनके खिलाफ पहले से जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनके खिलाफ पहले से कोई मुकदमे दर्ज रहे हैं, तो उन पर से केसेस नहीं हटाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले से मुकदमे अगर हैं तो। और मामले में अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।